सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लबरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इनको पीठ मत दिखाओ। काम करो, काम करो, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, घोषणा पत्र की बातों को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा, घोषणा पत्र की बातों को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। अपना वेतन खूब बढ़ाया, हम मांगे तो आग दिखाया, अपना वेतन खूब बढ़ाया, हम मांगे तो आग दिखाया। ऐसे सरकार के लिए दोहरी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, दोहरी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार ऐसे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऐसा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसी सत्ता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी सत्ता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा अधिकार मांगते हैं नहीं किसी से भीख मांगते। और हमारा नारा क्या होगा? इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? हड़ताल, 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 हड़ताल। चिक चिक के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। राज्य शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिगवा कमेटी होश में आओ, आपको वोट देने के बाद चर्चा करेंगे कि पहले पिगवा समाचार चल कमेटी होश में रहे आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविदा कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, संविदा कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ना ही कोई कमेटी भी कोई निर्णय ले नहीं पा रही है। कई बार हो गया उनको। हाँ सर, थोड़ा कष्ट करके इसको आप विशेष रूप से आपसे सर इसकी जब भिजवाएंगे सर एक कॉपी यहाँ हम ला देंगे। ठीक, थैंक यू सर। ले लेना। आज यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट में जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि लगातार कई बार अपनी मांगों को लेकर धरना भी प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक किसी प्रकार से इनके पहल नहीं हुई है। तो आज फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि रथ भी दिखाई दे रहा है, तो रथ के बारे में भी जानकारी हम लेंगे कि रथ क्यों निकाला गया है और जो आज रथ निकली है वो जो साई मंदिर से लेते हुए कलेक्ट्रेट तक यहाँ पे पहुँचे अपनी मांगों को लेकर। तो इन्हीं से हम बातचीत करते हैं, इनसे ही जानकारी हम लेते हैं कि जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस कारण से पहुँचे हैं और आपकी मांग क्या है। आपका नाम क्या है? कौशलेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। हमारा पुराने पिछली सरकार के समय से नियमितीकरण की मांग रही है संविदा कर्मचारियों के। कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र भी एक बनाया है चुनावों के दौरान 2018 में। उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है बिंदु क्रमांक 11 में कि जब भी सरकार बनेगी तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। उसके पश्चात एक कमेटी भी बनाई गई 2019 में। माननीय सीएम साहब भी विधानसभा में, अन्य कई मीडिया माध्यमों में और स्वयं हमारे मंच पर उन्होंने कहा था कि हम कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, संविदा कर्मचारियों का। परंतु 4.5 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया है। और इसी कड़ी में हम पूरे 45,000 संविदा कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं अपने इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए। और हमारी ये मांग है कि अभी जो जुलाई महीने में अनुपूरक बजट आ रहा है उसमें हमारा नियमितीकरण किया जाए। इस मांग को लेकर ही 16 मई से राज्य के प्रत्येक जिले में संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा हम निकाल रहे हैं।
आज गरियाबंद एक प्रदेश का 30वां जिला है जहां पर यह रथ पहुंचा हुआ है। हम जिस जिले में भी रथ यात्रा लेकर जाते हैं वहां पर उस दिन उस जिले का संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहता है, इस प्रकार रैली करता है। रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने नियमितीकरण का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित करता है। ये रथ अभी कौन से जिले में जाएगी? जी, इसके पश्चात कल जो है ये महासमुंद जिले में रहेगा, उसके पश्चात बलौदा बाजार और अंत में यार रायपुर में होगा। इसका आखिरी जो मतलब गंतव्य है वहाँ पर एक बहुत बड़े विशाल प्रदर्शन में यह बदल जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी एकत्रित होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टी शर्ट में क्या लिखा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं कि क्या लिखा है। मेरा बोर्ड उसको जो नियमितीकरण करे मुझको, ये इस टाइप का देख सकते हैं कि बकायदा टी शर्ट में लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कि बकायदा पूरी तरीके से बोर्ड भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर कितने पूरे जो आप लोग संविदा कर्मचारी गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने हैं? लगभग 1000 के आसपास यहाँ संविदा कर्मचारी हमारे साथी हैं। यहाँ पर अलग अलग 54 विभागों में कुल मिलाकर, सभी विभागों में मिलाकर केवल गरियाबंद जिले में 1000 के करीब हैं। पूरे प्रदेश में 45,000 हैं। अच्छा, गरियाबंद जिला में 1000 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकायदा कलेक्ट्रेट में पहुँच के अपनी ज्ञापन भी सौंपा गया है और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर कई बार हड़ताल भी किए हैं। और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रा श्रीवास है, मैं जिला संयोजक गरियाबंद हूँ। जी बताइए, आप लोग आज जो हड़ताल ये रथ यात्रा जो निकाले हैं, रथ यात्रा के तहत में रैली निकाला गया है, उसके बारे में बताइए। मैम, आप अवगत होंगे कि अभी जो मानसून सत्र आने वाला है वो इस राज्य सरकार का 14वां सत्र है, 14वां नंबर का। आज तक ये सरकार आंकड़ा नहीं जुटा पाई कि हम कितने संविदा कर्मचारी, कितने अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। आप उस सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जन घोषणा पत्र में जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ी बड़ी वादा करके हम भी किसान पुत्र हैं, हमने पूरा माहौल तैयार किया था। संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल क्रिएट किया था। आज उन्होंने 36 घोषणा पत्र में 36 वादे उन्होंने कर दिया, सभी वादे को थोड़ा थोड़ा छू लिया उन्होंने। आज तक अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के वादे आज तक लटका हुआ है, उस पर कमेटी बनाकर बिठा दिया गया। कमेटी 4.5 साल से कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाता। ऐसे सरकार को आप बैठाना चाहेंगे क्या? इससे हम पीड़ित हैं, दुखी हैं। अंतिम बजट सत्र है, अंतिम अनुपूरक बजट है, अंतिम मानसून सत्र है। अगर कर्मचारी हित में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के बारे में अगर सरकार नहीं सोचती तो निश्चित रूप से मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, जो सरकार 72 सीट के साथ आज सत्ता में बैठी है, निश्चित रूप से हमारे वोट के बगैर 27 में सिमट सकती है, ये निश्चित है। इसलिए हम संविदा रथ यात्रा निकाले हैं। अंतिम अवसर ये जो रथ यात्रा के बारे में बताइए, और आप अपने जो जमीनी स्तर से आप लोग जो इतने पूरे विस्तार से बताइए। चूँकि विगत 1 माह से हमारा यह रथ यात्रा पूरे जिले में भ्रमण कर रहा है। 33 जिलों में संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा प्रांतीय आह्वान पर सभी संविदा कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से, और राज्य सरकार द्वारा 14 सत्र होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा 14 सत्र पक्ष और विपक्ष दोनों ने नियमितीकरण के संबंध में, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में आवाज उठाया है, प्रश्न किया है। विधानसभा सत्र में 14 विधानसभा सत्र के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा आंकड़ा जुटा नहीं पाना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है, जिससे हम आहत है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं थी तो वो हमारे मंचों में आकर हमें नियमितीकरण के संबंध में 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण करने का वादा किया था। आज सत्ता में बैठने के 4.5 वर्ष बीतने के बाद भी हम आज नियमितीकरण की बात जोड़ रहे हैं, जिससे हम सब संविदा कर्मचारी पीड़ित हैं, परेशान हैं। और राज्य सरकार गंगा जल के कसम खाकर हम विभिन्न मंचों से, उस समय जो नेता थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो आज मंत्री है, कद्दावर नेता, उन्होंने हमारे मंचों पर खुली घोषणा किया था कि हमारी सरकार आते ही आपको 10 दिन के भीतर नियमित कर दिया जाएगा। एक कमेटी बनाई गई है, आज तक 4.5 साल बीतने के बाद वो कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाती। इससे दुर्भाग्यजनक ऐसी सरकार नहीं हो सकता। इससे हम हताश हैं, परेशान हैं। हम भी किसान पुत्र हैं। हमने संविदा कर्मचारियों ने विगत 2018 में जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल तैयार किया था, जिसके वजह से कांग्रेस सरकार जो 36 घोषणा पत्र बनाया है, उसका महत्वपूर्ण कारण अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, जिसमें सरकार सबको कुछ न कुछ दिया है। 36 वादे में थोड़ा थोड़ा सबको छुआ है, लेकिन आज तक अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी के पक्ष में एक भी घोषणा नहीं किया है। ना ही नियमितीकरण के लिए कमेटी जो बनी है वो रिपोर्ट दे पाया, ना ही 14 सत्र में वो आंकड़ा जुटा पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक ऐसे सरकार के लिए नहीं हो सकता।
इससे पीड़ित होकर हमारे संविदा कर्मचारी साथी भाई बंधु पुनः संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा पूरे 33 जिलों में भ्रमण कर रहा है। उसी तारतम्य 38वां जिला के रूप में गरियाबंद जिला में हमारे साई प्रांगण स्थल से हमारे प्रांतीय टीम के सदस्य रथ यात्रा के साथ पहुंचे हैं। वहां से हम बाइक रैली के माध्यम से कलेक्टर जिला गरियाबंद को मुख्यमंत्री के नाम एक अंतिम अवसर देते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। इसके पश्चात विवश होकर हमें निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना होगा, जिसका निर्णय लिया जा चुका है, जिसका उल्लेख और जिसका लोगों के बीच निश्चित तिथि 23 तारीख जो रायपुर में हमारा जो हड़ताल है, रायपुर में जो रथ यात्रा का आंदोलन है 1 दिवसीय, उसमें घोषित किया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा, राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंच जाएगी। मैं आपके मंच के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने हमें जिस तरह से 10 दिन का वादा करके 4.5 साल तक झुलाते आए हैं, ये भी इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता, क्योंकि आपने गंगा जल की कसम खाकर हमें नियमितीकरण का वादा किया था। एक अंतिम अवसर अनुपूरक बजट सत्र है, मानसून सत्र है, जिसमें आप हमें नियमितीकरण की सौगात देकर अंत भला तो सब भला निपटाया जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, अंत भला सब भला के तर्ज पर हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात प्रदान कर पुनः आप सत्ता प्राप्त करो। हम तो यही अभिलाषा करेंगे। पुनः हम निवेदन करेंगे हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए, अन्यथा इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है 72 सीट कहीं 27 में न बदल जाए, जिसकी पूरी जवाबदारी कांग्रेस सरकार की होगी। धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्टर में आकर ज्ञापन सौंपा गया है छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ द्वारा। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आज रथ यात्रा जिला में ये जो गाड़ी है सभी जिला भ्रमण करके अपनी प्रदर्शन कर रही है और अपनी नियमितीकरण के लिए मांग किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।